की लेकिन जाती मुझे है। आप ये बताइए कि वहां पर भी मतभेद साफ दिखाई देते हैं। और दूसरी बात मैं आप ये कह दूं कि आज तक आपने राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के स्पीकर को आज तक लिख के नहीं दिया कि भाई ये इंडिया अलायंस है, ये इसकी पार्टी है, हम साथ बैठेंगे। आज तक नहीं लिख के दिया कि इंडिया गठबंधन। देखिए पार्लियामेंट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्लोर लीडर की मीटिंग देखिए बुला ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देश देश की बेहतरी के लिए कहीं बार मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन मनभेद नहीं है। देश की बेहतरी की तरफ सबकी सोच है। देश के मुद्दों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज देश में मुद्दा ये तो है ही नहीं कि इंडिया गठबंधन कितने समय बाद मिला। आज मुद्दा तो ये है कि नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज मुद्दा तो ये है कि इकोनॉमी क्रम्बल कर चुकी है, लेकिन वित्त मंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रही है। आज मुद्दा तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, मणिपुर जलता जा रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर्स बार बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रेलवे के इतने एक्सीडेंट लगातार हुए, लेकिन रेल मंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो बिना अकाउंटेबिलिटी के एक जो सरकार इस देश में चल रही है, दिस इज अ वेरी नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन अपनी खुद की इंटरनल वर्किंग में भी डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रांगली रखती है और मायना देती है, ये देश देखता है। तो ऑपोजिशन ने जो आज बात तय करी कि चाहे हम वो चीफ जस्टिस साहब को एसआईआर, जो कि मूल हमारे संविधान का द राइट टू वोट है, उसकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चीफ जस्टिस साहब को लिखेंगे। हमने एजुकेशन मिनिस्टर साहब से अकाउंटेबिलिटी मांगी, युवाओं के फ्यूचर की बात है, लेकिन ये सरकार सोई पड़ी है।